नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। तो आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पता तो पहले ही चल गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू से ज्यादा सीटें आई तो नीतीश कुमार का काम तमाम होने वाला है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने अचानक से सारे जेडीयू विधायकों को पटना बुला लिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग अपनी मीटिंग बुलाई है। मतलब विधायक दल की मीटिंग भी एक साथ नहीं हो रही है। ऐसे हालातों में क्या नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे या फिर कि अमित शाह नीतीश कुमार को चलता कर देंगे? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे। जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नीतीश कुमार ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सवाल पर आती हूँ और सबसे बड़ा सवाल अभी बिहार के नतीजों के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। सर, खबरें निकलकर सामने आ रही है कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने अचानक से सारे के सारे जेडीयू विधायकों को बुलाकर अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी हाई लेवल मीटिंग कर रही है। तो दावा तो ये किया जा रहा था कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल जिस तरीके से अलग अलग मीटिंग चल रही है और नीतीश कुमार के सवाल पर भाजपा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे बात करके बताएंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है आखिर प्रचंड जीत के बावजूद अभी तक मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं तय हो पाया है सर? धन्यवाद प्रियंका जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगातार बयान आ रहे थे और क्लियर ही कर दिया था अमित शाह ने तो कि बिहार का मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता चुनेंगे। तो विधायक दल के नेता आज कौन है? भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। चिराग पासवान के साथ मिलकर वो अकेली सरकार बना सकते हैं। उनको नीतीश कुमार की कोई चिंता नहीं है। मेरी जहां तक खबर है और मेरी जहां तक सोच है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम पत्ते हैं। कहने को 5 दल हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और 3 जो दूसरे दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनको मानिए। वो तो पहले ही कहते हैं चिराग पासवान कि हम तो मोदी जी के हनुमान हैं। और मांझी जी के विषय में आप जानते ही हो, कुशवाहा जी किसी हैसियत में है नहीं। अब 5वीं पार्टी आती है जेडीयू नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे कि हमें बनाओ दोबारा? नहीं बना रहे। ये सबका फैसला नहीं है, आपके नाम पे सब लोग नहीं आ रहे हैं। हाँ भाई बताइए चिराग जी, नहीं जी नहीं। तो इनको क्या करना है कि ये तो हमें कल शाम को ही समझ में आ गया था। जिस प्रकार से प्रचंड नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आए हैं और दूसरे ये नतीजे आए नहीं है, लाए गए हैं। ये जनादेश नहीं है, ये ज्ञानादेश है। जो ज्ञानेश गुप्ता वाला आदेश है वो ज्ञानादेश है और उसी का ये जनादेश है और उसी का ये संदेश है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। इनको भाजपा ने उस हालत में भी नहीं छोड़ा है कि जैसे पिछली बार ये पैंतरेबाजी करके कहीं जाके तेजस्वी यादव के साथ सरकार बना ले नीतीश कुमार। जो हम लगातार सोच रहे थे कि परिस्थितियां अगर ऐसी आई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पत्ते नहीं खोल रही, अगर बाद में नीतीश कुमार को लगा तो वो तेजस्वी यादव के साथ जाके सरकार बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। आज उस स्थिति में दोनों ही नहीं बचे हैं। बड़ी संख्या बनती है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के विधायकों की, बाकी हम के 5 हैं और बाकी 10-5 एमएलए तोड़ना अमित शाह जी के दाएं हाथ का काम है। तो इसलिए मोटा मोटी मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री चुनने का अपना एक तरीका है, अपना एक नजरिया है, वो चुनते रहे हैं। उनका पर्ची वाला मुख्यमंत्री होता है। तो बिहार में एक नए मुख्यमंत्री जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री होंगे, उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। ये बिहार की ताजा स्थिति है। तो इस तरह की दोनों तरफ मीटिंगें चल रही हैं। अब मीटिंग में क्या रिजल्ट निकलता है वो दोनों तरफ से साफ हो जाएगा कल तक। जी
फिलहाल सर मीटिंग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मीटिंग अगर हो रही है तो सीएम आवास पर हो रही है। सुबह तस्वीरें निकलकर सामने आई कि भागे भागे संजय झा पहुंचे हुए हैं। जब वो मीडिया के सामने आए तो उनके हाथ में एक लिस्ट दिखाई दी, लेकिन संजय झा ने सवालों के जवाब नहीं दिए। इसी के साथ साथ ललन सिंह का भी बयान निकलकर सामने आया। ललन सिंह से जब सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा तो नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ये जरूर कह दिया कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है। फिलहाल सर जैसे हालात हैं और जिस तरीके से भाजपाई नेता नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद ये कह रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा, हमें कुछ नहीं मालूम। आपको क्या लगता है अगर नीतीश कुमार की कुर्सी जाने की नौबत आई तो क्या नए समीकरण बन सकते हैं? आपको बता दूं सर, एआईएमआईएम का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें प्रधानमंत्री बनने का नीतीश कुमार को ऑफर दिया गया है। और समीकरणों की अगर बात की जाए तो समीकरण ये बताए जा रहे हैं कि आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, लेफ्ट के 3, एआईएमआईएम के 5, आईपी गुप्ता का 1, टोटल होता है 40। और इस 40 में अगर जेडीयू के 85 जोड़ दिए जाएं तो बहुमत का आंकड़ा बन जाता है। तो क्या ये स्थिति पैदा हो सकती है? नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी तो नहीं छोड़ेंगे। कुर्सी अगर उन पर छोड़ने का दबाव बनाया गया तो क्या होगा सर? नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि यहां से नीतीश कुमार चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात जो आपने संजय झा और ललन सिंह की है, ये सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पाले में जा चुके हैं। नीतीश कुमार अब जो है बंदर भभकी दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से समर्थन वापस लेने की, और समर्थन वापस लेने की हैसियत में वो बचे नहीं है। उनकी पार्टी टूट पे खड़ी है। इसी डर से तो वो आज तक समर्थन वापस नहीं ले रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे विधानसभा चुनाव परिणाम का। विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं जो उनके हक में नहीं है। अगर वो ऐसे में समर्थन वापस लेते हैं तो उनकी पार्टी टूटेगी और बड़ी संख्या में उनके सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। वही स्थिति बनेगी जो महाराष्ट्र में शिवसेना की बनी थी, और शिंदे बन जाएंगे संजय जोशी, ये संजय झा और लल्लन सिंह। तो ये परिस्थितियां हैं, और इसमें उद्धव ठाकरे की जो है भूमिका में आ जाएंगे नीतीश कुमार। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय नेता हैं। 20 साल की सरकार के बावजूद आज भी उनकी कोई एंटी कॉम्बेंसी नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। एक भी बिहार का नागरिक उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक तरीका है राजनीति करने का, सियासत करने का, वो धराशाही नीतीश कुमार को भी कर गया। जो इतनी साफ छवि के व्यक्ति थे वो भी बिहार को बचाने में नाकाम साबित हुए हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो है पदार्पण हो चुका है बिहार में। अब भारतीय जनता पार्टी जहां जाती है वो वहां के जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको सबसे पहले सफाया और समापन करती है। अब एक एक सियासी दल को वो वहां से साफ करेगी, जिसमें से आप देख रहे हैं एक नया दल पैदा हुआ था पीके का, वो तो पैदा होने से पहले ही मर गया। उसकी तो जैसे आप कहेंगे कि गर्भ में ही हत्या हो गई है। दूसरा एक वीआईपी नाम का था, वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। तो जो छोटे मोटे दल होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जो दो बड़े दल बिहार में थे जो राजनीति करते थे, जिसमें एक था जेडीयू और दूसरा था आरजेडी, वो दोनों भी अपनी सांसें गिन रहे हैं। बड़ी भारी उसमें घायल हैं, वो बहुत भारी चोट उनको पड़ी है, और दोनों जो है घायल हैं, और जो है रुक रुक कर सांसें ले रहे हैं। कब गला घोट दे भारतीय जनता पार्टी पता नहीं है। तो इस स्थिति में क्या नीतीश कुमार कर पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आप याद कीजिए एक निजी चैनल की एंकर ने उनसे पूछा था कि आपकी कितनी सीटें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा हमारी 160 प्लस आ रही है। तो उन्होंने कहा कि आप 160 का दावा कर रहे हैं। बोला नहीं नहीं, 160 प्लस का दावा कर रहा हूं मैं। तो आप उनका कॉन्फिडेंस देखिए, वो 160 का दावा कर रहे थे और यहाँ आप जो है 200 के करीब पहुंच गए। तो उनका कॉन्फिडेंस देखिए। तो उन्होंने पहले सारी बार्गेनिंग कर रखी है, पहले स्क्रिप्ट लिख रखी है। स्क्रिप्ट लिखने के बाद मोहरे फिट किए गए हैं किसको कहाँ करना है। इसमें हमें कोई हैरानी या कोई संदेह की बात नजर नहीं आ रही है। सारी चीजें पहले से तय हैं। वो संजय झा को भी पता है, वो ललन सिंह को भी पता है, वो चिराग पासवान को भी पता है। सबको पहले बता दिया गया है। अब आप खाली इंतजार इस चीज का कीजिए कि बीजेपी का पर्ची वाला मुख्यमंत्री कौन आता है। जी
तो जाहिर सी बात है सर, कुछ बड़ा होने वाला है और नीतीश कुमार की हालत तो ऐसी हो चुकी है बेचारे कि ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एडिटर केपी मलिक सर ने ये क्लियर कर दिया है कि अब नीतीश कुमार के खत्म होने की बारी आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अपना पर्ची वाला मुख्यमंत्री बनाएगी और जेडीयू में टूट के चलते नीतीश कुमार कुछ कर तक नहीं पाएंगे। वैसे भी अगर देखा जाए तो अब नीतीश कुमार पिछले बार के विधानसभा चुनावों से ज्यादा सीटें लाने के बावजूद भी इस बार हद से ज्यादा मजबूर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे खेल चल रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे हालातों में बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे पर किसकी मोहर लगेगी, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? क्या नीतीश कुमार के खत्म होने का समय आ गया है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।